गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार में वर्णमाला के भेद और उनके भेदों के विषय में पढ़ा। आज मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पूरा करूंगी और इस पाठ में हम इस पाठ के अंतर्गत जो आपके अयोगवाह वर्ण है, आपके वर्ण विच्छेद है, इन्हें पूरा करेंगे कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं और वर्ण विच्छेद क्या है, इन्हें किस प्रकार से शब्दों से अलग किया जाता है। तो चले, हमारा जो आज का विषय है वो है हिंदी व्याकरण और पाठ है वर्ण विचार। वर्ण विचार में अयोगवाह वर्ण और वर्ण विच्छेद। अयोगवाह वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो न तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में, अर्थात न उन्हें स्वर में रखा गया है और न उन्हें व्यंजन में रखा जाता है, इसलिए इन वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। क्योंकि जैसे ये अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक और तीसरा है विसर्ग। क्योंकि इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है इन तीनों अयोगवाह वर्णों में। चलो अनुस्वार क्या है इसे समझते हैं। अनुस्वार वह वर्ण है जिसका उच्चारण हम अपने नाक से करते हैं। इसको अस्वर है और जो ये ऊपर बिंदु है ये क वर्ण का जो सबसे अंतिम अक्षर है वह है अंग, तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखिए। रंग, दूसरा है जंगल, तीसरा पतंग। तो ये हमारा पहला वर्ण है अयोगवाह का। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि जो शिरोरेखा के ऊपर क्या है, एक चंद्र रखा जाता है, चंद्र के अंदर एक बिंदु रखा जाता है, इसलिए इस अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका जो उच्चारण है वो अब नाक और कंठ दोनों से किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं, जैसे गांव, आंगन, चांद आदि। इसके बाद है तीसरा जो अयोगवाह वर्ण है वो है विसर्ग। इसमें अ और अ के दाहिने 2 बिंदु होते हैं और इसकी जो ध्वनि निकलती है, इसकी ध्वनि यह है आपका ह। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखो। व्यंजन के ही नीचे आएगा। दूसरा इसी प्रकार से लिखा है नदी। नदी को हम किस तरह से वर्ण विच्छेद में करेंगे, देखो। न, हलन, फिर अ। देखो इसमें न है, इसमें अ है। फिर है द, हलन, ई, ये बना दी और ये है न दी। तो अलग तो हमने नदी को इस तरह लिखा और हम जब जोड़ेंगे नदी को तो नदी इस प्रकार से लिखी जाएगी। तीसरा जो उदाहरण है वो है सूरज, कि सूरज एक शब्द है और इस शब्द को हम वर्णों में तोड़ते हैं, तो इसमें किस प्रकार से तोड़ेंगे, देखिए। हमारा जो स है, ये स व्यंजन है। इस व्यंजन के नीचे हमने हलंत लगाया। फिर इसमें जो मात्रा है ये है ऊ, इस प्रकार से हमने ऊ लिखा। फिर है र, तो र, इसमें हलन और फिर अ, और इसमें ये है ज, तो ज को हमने ज, हलन, अ। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा सूरज बनेगा और अगर हम सूरज को वर्णों में तोड़ेंगे तो इस प्रकार से हम सूरज को अलग अलग वर्णों में तोड़कर लिखेंगे। तो ये हमारे वर्ण विच्छेद हुए। इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ शब्द लिखे हैं। आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में, अपने उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखोगे और इन्हीं नियमों के द्वारा या इन्हीं उदाहरणों के द्वारा इन्हें स्वतः तोड़कर लिखेंगे। पहला है फूल, दूसरा है करेला, तीसरा शब्द है मोटर, चौथा है किसान, पांचवा है शीशा और छठा है छाता। इन्हें आप सुंदर लेख में वर्ण विच्छेद करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। आप घर में स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सभी नियमों का पालन करें। थैंक यू, बाय बाय।